Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। आज है 7 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो चलते हैं आज के लेक्चर पर। मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 4 लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क का। तो पिछली क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, उसमें से हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर जो हमें 2 इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 8x² प्लस 29x प्लस 26 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 11y² प्लस 39y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स के साइन क्या क्या आते हैं। तो पहली इक्वेशन जो दे रखी है उसमें कांस्टेंट दे रखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि इसके दोनों रूट्स सेम साइन के होंगे। फिर x का कोफिशिएंट दे रखा है वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट दे रखा है पॉजिटिव और y का कोफिशिएंट दे रखा है पॉजिटिव, यानी कि इसके भी जो दोनों रूट्स है वो कैसे होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे। फिर बात करते हैं रूट्स की कि क्या क्या उसके रूट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 8 इंटू 26, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 और 26 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 13। अब दोनों रूट जब सेम साइन के होते हैं तो हम 29 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ने पर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आए, या फिर ये जो फैक्टर्स दे रखे हैं इनके कुछ आप कॉम्बिनेशन बनाओ जिनका सम जो है वो 29 आ जाए। तो चलो चेक करते हैं। तो देखिए ये है 13 और ये दिख रहा है आपको 16। 2 इंटू 2 4, 2 8 और 2 16। 16 और 13 कितना होता है 29। तो 2 टुकड़े हो गए कौन कौन से, एक तो हो गया 16 और एक हो गया 13, 16 एंड 13। फिर क्या करेंगे हम, फिर जो x² का कोफिशिएंट दे रखा है उसका हम कर लेंगे इन रूट्स के अंदर डिवाइड। तो हमने यहाँ पे इसका क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो हमें क्या मिल गया, -16/8 हो गया -2 और -13/8 कितना हो गया, ये हमें मिल जाएगा -1. 12 होता तो ये 1.5 होता, ये 12 से कुछ ज़्यादा है तो 1.5 से कुछ ज़्यादा होगा। एक्यूरेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1.625। कैसे निकाली ये भी हम आगे टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं y के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y² का कोफिशिएंट दे रखा है 11। 11 को तो हम और टुकड़े कर नहीं सकते तो 11 को मैंने 11 ही लिख दिया। 18 के और टुकड़े कर सकते हैं, वो है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनके ऐसे कॉम्बिनेशन लो जिनका सम हमें 39 मिल जाए। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर 11 इंटू 3 लेता हूँ तो मिला 33 और 2 इंटू 3 हुआ 6, तो 33 और 6 कितना हो गया 39। तो हमने एक टुकड़ा ले लिया माइनस का 33 और एक हमने टुकड़ा ले लिया माइनस का 6। फिर हमने क्या किया कि इसमें y² का जो कोफिशिएंट 11 दे रखा है उसका दोनों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो दोनों में आ गया डिवाइड, -33/11 और -6/11। -33/11 कितना होगा, वो होगा -3 और -6/11 कितना होगा। अब ये हम गैस कर सकते हैं कि ये देखो 6 का जस्ट डबल 11 होता है, लेकिन 6 का जस्ट डबल 12 होता है, सॉरी 6 का जस्ट डबल 12 होता है और यहाँ पे 12 से जस्ट छोटी वैल्यू दे रखी है। तो जब डिवाइड में छोटी वैल्यू होती है तो हमें वैल्यू बड़ी मिलती है। तो अगर 12 होता तो आंसर आता 0.5, लेकिन 11 है तो 0.5 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो हम अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं 0.55 कुछ हमें मिलेगा नेगेटिव का। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं कंपेयर हम कि -2 जो है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन -0.55 से क्या है, छोटा। तो एक बार ये बड़ा है और एक बार ये छोटा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 5। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें यहीं पे मिल गया कि हम इनके कोई रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। एक बार वैल्यू छोटी आ रही है, एक बार वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इक्वेशंस दे रखी है हम उसको पहले नोट डाउन करते हैं कि 24x² प्लस 25x माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 45y²
प्लस 36y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये मैं समझाने के लिए नोट डाउन करवा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम के अंदर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करने बैठना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इनके साइंस की। तो ये पहली इक्वेशन के अंदर यहाँ पे साइन दे रखा है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन है तो एक रूट पॉजिटिव का होगा और एक रूट नेगेटिव का होगा। अब कौन सा बड़ा होगा उसको चेक करने के लिए हम देखते हैं एक्स का कॉफिशेंट। तो एक्स का कॉफिशेंट दे रखा है यहाँ पर प्लस, इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस वाला रूट होगा बड़ा और प्लस वाला रूट क्या होगा, छोटा होगा। माइनस वाला रूट होगा बड़ा। अब इसके रूट्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने से पहले दूसरी इक्वेशन के भी हम साइन चेक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट दे रखा पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों रूट सेम साइन के होंगे, और y का कोफिशिएंट दे रखा पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों रूट अपने क्या होंगे, नेगेटिव साइन के होंगे। फिर हम रूट्स निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर दे रखा है उसका कोफिशिएंट है 24 और कांस्टेंट है 11, तो इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 11 को 11 ही लिखेंगे। अब इनके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं जिनको घटाने पर 25 आए, क्योंकि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि जब भी रूट ऑपोजिट साइन के होते हैं तो जो हमने टुकड़े किए हैं उनको हम घटाते हैं। सेम साइन के होते हैं तो उनको हम जोड़ते हैं, ऑपोजिट साइन के होते हैं तो हम उनको घटाते हैं। तो यहाँ पे घटाना है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 11 इंटू 3 हुआ 33 और 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ 8। तो 33 और 8 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 25। तो 33 जो बड़ा है वो होगा माइनस का और 8 जो होगा वो होगा प्लस का। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दे रखा है 24 उसका हम कर देंगे दोनों रूट्स के अंदर डिवाइड। तो 33/24 और 8/24। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 32 अगर होता है यहाँ पे ऊपर 33 की जगह 32 होता, 32/24 को हम लिख सकते थे 4/3। तो 4/3 तो 1.33, तो ये 1.33 से कुछ ज़्यादा होगा तो मैं अप्रॉक्सीमेट ले लेता हूँ -1.4 मैंने इसको कह दिया। ओके, फिर 8/24 कितना होगा 1/3 यानी कि 0.33। ये तो प्लस वाला तो सबसे बड़ा ही होगा क्योंकि बाकी सारे माइनस दे रखे हैं। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो वापस इसके रूट निकालने के लिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देगा 45, तो इसके अगर टुकड़े अपन करें तो मिलता है 3 इंटू 3 इंटू 5 और कांस्टेंट है 7, तो हमने लिख दिया 7। अब इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के हमें क्या मिलना चाहिए, 36 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 36। तो क्लियरली दिख रहा है कि 7 इंटू 3 होता है 21, एक 7 ये ले लूँ, एक 3 ये ले लूँ तो 21, और 3 इंटू 5 होता है 15। तो 21 और 15 कितना हुआ 36, तो हमें ये टुकड़े मिल गए। तो एक हो गया 21 और एक क्या हो गया 15। फिर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो 45 इधर भी 45 इधर भी। फिर इसको सॉल्व करने के लिए 21/45, तो 7 का भाग जा रहा है 3/5, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 0.6, और 15/45 1/3 है तो ये कितना -0.33। अब करते हैं यहाँ पर कंपेयर। तो कंपेयर करते हैं तो ये प्लस वाला तो दोनों से बड़ा होगा, मीन्स एक बार तो x आ रहा है ग्रेटर देन y, इसका कंपेयर करेंगे तो ये तो बड़ा होगा। दूसरी बात करते हैं -1.4 की, तो -1.4 जो है -0.6 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है ना -1.4, तो ये तो 0.6 से छोटा हुआ, 0.6 बड़ा है, और ये 0.33 से भी छोटा है कि 0.33 नेगेटिव का वो भी बड़ा है। मीन्स एक बार हमें मिल गया x लेस देन y और एक बार हमें मिल गया x ग्रेटर देन y। तो हमारा कौन सा आंसर रहेगा, ऑप्शन 5 कैन नॉट से। आई होप आपको होमवर्क क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम आज के लेक्चर पर। तो हम आज भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज के लिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्रीन पर वापस रिपीट लिख रहा हूँ। तो पहली क्वेश्चन है 49x² माइनस 42x माइनस 16 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 7y² प्लस 37y प्लस 10 = 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स के साइन चेक कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन दे रखी है -16 जहाँ कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों रूट जो है हमारे ऑपोजिट साइन के होंगे, एक प्लस का होगा और एक क्या होगा माइनस का होगा। फिर बात करते हैं x के कोफिशिएंट की, तो x का कोफिशिएंट दे रखा है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वाला रूट है वो हमारा प्लस का होगा और छोटा वाला रूट हमारा किसका होगा, माइनस का होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सेकंड इक्वेशन बात करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा प्लस का 10, इसका मतलब दोनों रूट या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे।
फिर बात करते हैं y के कोफिशिएंट की, तो y का कोफिशिएंट दे रखा है प्लस का 37, इसका मतलब दोनों रूट कैसे होंगे, अपने नेगेटिव के होंगे। ओके, अब हम इसके रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 49, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, फिर 16 जो कांस्टेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। जितना पॉसिबल आप फैक्टर्स में से उसको डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि उतनी ही आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब इन फैक्टर्स के आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिनको घटाने पर 42 मिले, है ना, क्योंकि ऑपोजिट साइन के रूट्स है इसलिए हम इनको घटाएंगे। तो घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 42 मिलना चाहिए। तो 42 मिलना चाहिए, तो हम इसको एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ट्राई करते हैं वापस कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हुआ 8, और 8 इंटू 7 कितना हुआ 56, और 7 इंटू 2 कितना 14। तो 56 में से अगर 14 जाता है तो 42 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर आ गया 56 और 14। तो वो इसमें से बड़ा कौन होगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला जो बड़ा होगा मीन्स हम प्लस के साथ रखेंगे 56 और माइनस के साथ रखेंगे 14, है ना। 56 और 14 को घटाने पर 42 मिल रहा है, इसलिए हमारे आंसर क्या हुआ, राइट। फिर हम क्या करेंगे कि इनमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 49 जो है उसका दोनों रूट्स के अंदर हम कर लेंगे डिवाइड। तो हमने इसका डिवाइड भी कर लिया। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हल्का सा। तो 56/49 में दोनों में ऊपर नीचे 7 का डिवाइड जा रहा है, ऊपर 8 बार नीचे 7 बार, तो 8/7। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1.14 समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, है ना, ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। फिर अगर 14/49 की बात करें तो इसमें भी 7 का डिवाइड जा रहा है, ऊपर 2 बार और नीचे 7 बार, तो ये मिलेगा हमें 0.28 या 29 हम कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट हम इसकी बात करें। होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर अब हम इस दूसरे इक्वेशन के भी रूट्स निकाल लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन के अंदर आपको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 7, और जो कांस्टेंट है वो दे रखा है 10 के टुकड़े हो सकते हैं 2 इंटू 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिनको जोड़ने पर 37 मिले, क्योंकि यहाँ पे रूट्स जो है वो सेम साइन के हैं, इसलिए हम यहाँ पर फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक हम 7 लेते हैं और एक हम 5 लेते हैं, तो 7 इंटू 5 होता है 35, और जो बीच में 2 बच्चा उसको 35 में ऐड करते तो मिलता है 37। तो हमारे 2 टुकड़े हो गए, एक तो 35 और एक 2। फिर क्या करेंगे, इनमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का डिवाइड कर लेंगे जो कि है 7, तो 7 का हमने कर लिया डिवाइड। ओके, तो 35/7 होता है माइनस का 5, और -2/7 यहाँ पे भी तो यही था, 14/49 मतलब -2/7, तो ये हम इसको लिख सकते हैं -0.28। ये हमने इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली। अब इसको कर लेते हैं अपन कंपेयर। तो पहली बात करते हैं प्लस 1.14 की, तो प्लस वाली वैल्यूज़ तो इन दोनों माइनस वाली वैल्यूज से होगी बड़ी, तो हमें एक बार तो क्या मिल गया कि x जो है वो बड़ा है y से। दूसरी बात करते हैं -0.28 की, तो -0.28 -5 से तो बड़ा है, लेकिन -0.28 -0.28 के क्या है, बराबर। तो एक बार हमें क्या मिला, x बराबर y। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि x बड़ा है y से या बराबर y से, मीन्स ऑप्शन नंबर अपना होगा फर्स्ट राइट। तो अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट और इजी लगेगा। तो इसकी पहली क्वेश्चन है x - 19 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 361। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 19 इंटू x - 19 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से दोनों बार हमें x की वैल्यू मिलेगी 19, है ना। दो x की वैल्यूज मिली और दोनों क्या है 19 के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 361 है, तो दोनों तरफ रूट लेने पर हमें मिलेगा +-19, यानी कि एक बार मिला 19 और एक बार मिला हमें -19। अब करते हैं कंपेरिजन। तो ये 19 जो है वो 19 के बराबर लेकिन -19 से बड़ा है। तो एक बार तो आ गया ये x और y इक्वल, और एक बार आया कि x बड़ा है y से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन कि x या तो y से बड़ा है या y के बराबर है। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको डिफरेंट दिखेगा। तो इसकी पहली इक्वेशन है x स्क्वायर -300 इक्वल्स टू 724,
और दूसरी इक्वेशन दे रखी है y माइनस अंडर रूट 225 इक्वल्स टू अंडर रूट 289। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो -300 का ट्रांसफ़र किया हमने तो उधर जाके बन गया वो प्लस का 300। तो 724 प्लस 300 होता है 1024। दोनों तरफ रूट करने पर हमें मिलेगा x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस, और 1024 का जो रूट होता है वो होता है 32। ये आपको याद होना चाहिए और आगे मैं आपको याद करवाऊंगा भी। तो x इक्वल हो गया प्लस माइनस 32। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो y माइनस अंडर रूट 225, तो 225 का रूट होता है 15 और अंडर रूट 289 289 का रूट होता है 17। ठीक है, तो रूट के अंदर जब वैल्यू होती है तो उससे प्लस ही निकालते हैं, लेकिन जब हम दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। -15 का ट्रांसफ़र किया हमने तो वो जाके उधर बना प्लस का 15। तो 17 प्लस 15 हो गया कितना 32। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो x आ रहा एक बार प्लस का 32 और एक बार आ रहा माइनस का 32। अब इसको कंपेयर करते हैं y से, तो 32 तो इक्वल है, लेकिन -32 छोटा है 32 से। तो हम क्या कह सकते हैं, एक बार तो x बराबर आया y के और एक बार जो है वो x आया छोटा y से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि x जो है y से या तो छोटा है या फिर बराबर है। अब बात करते हैं आज के हमारे होमवर्क की। आज भी मैं होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दोनों आप क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आप ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।